नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं घोसी में। आपको बता दूं कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भीम आर्मी के प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं और चर्चा करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर क्या है इनकी पार्टी का रणनीति। सर, अपने बारे में बताएं और 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से अब घोषणा हो चुकी है, अगले महीने से चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, आपकी भी पार्टी अब धीरे धीरे अब आएगी कैंपेन करने के लिए। क्या मुद्दे हैं आपके पार्टी के? सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं और 2022 के मुद्दे बताएं। मैं डॉक्टर पीके सागर, भीम आर्मी प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश। और जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या मुद्दे हैं, मुद्दे तो इतने ढेर सारे हैं कि मुद्दे में ही ये चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी जो है कि उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, ये पूरा उत्तर प्रदेश घटनाओं से त्रस्त हो चुका है। आप एक आंकड़ा आया हुआ है कि हर 3 मिनट पे एक दलित महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में। आप बताइए हम किस मुद्दे को लेके आए? रोजगारी आप देख ही रहे हैं, जनता त्रस्त है। यहाँ देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ परीक्षा होने के पहले उत्तर आ जाता है। आप बताएं, अभी देख लीजिए, अभी एग्ज़ाम हो रहा था, उसके पहले पेपर लीक हो गया। ये क्या सिस्टम है यहाँ का? कैसे रोजगार मिलेगा? युवा पढ़ रहा है, युवा का गार्जियन घर परिवार सब कुछ चलाते हुए यहाँ तक कि ज़मीनें बेच के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना महंगाई है। और उसके पहले वो एग्ज़ाम देने जा रहा है लीक। आप जाके देखिए, ओबीसी समाज का 59,000 जो शिक्षक भर्ती थी, उसमें उनका आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला है। 5 महीने से लोग धरना पे बैठे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अभी कल का देख रहा हूँ, एम्बुलेंस वाले जितने ड्राइवर हैं सब धरने पे हैं, उनको प्रशासन ठूस ठूस के जेल में डाल रहा है। आप बताइए, मुद्दे पूरा प्रदेश ही मुद्दा में है। ये लोग झूठ बोल के सत्ता में आए कि हम 15 लाख रुपए देंगे। क्या 15 लाख आया किसी के खाते में? किसी से भी पूछ लीजिए। हम लोग रोजगार लेके आ रहे हैं कि आप हमें विधानसभा भेजिए, आपके हक अधिकार और रोजगार का समुचित जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। आप हमें प्रदेश में लेके आइए, जितना भी उत्पीड़न है तुरंत लगाम लगेगी उस पर। और जितने भी ये मन बड़े मन चले लोग हैं ना, उनको तो अभी हम लोग ना तो सत्ता में हैं, ना तो मेरा कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, फिर भी अकल ठिकाने लगा देते हैं। बस एक बार नाम ले लीजिए ना प्रशासन और शासन के सामने, या जो मनचढ़े लोग हैं कि मैं भीम आर्मी का हूँ, फिर देखिए क्या होता है। तब भीम आर्मी की बात करें और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, आपके चंद्रशेखर जी की बात करें, काफ़ी फायर ब्रिगेड के नेता माने जाते हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। मगर कहीं ना कहीं सरकार कह रही है, बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगे हैं कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में सारे अपराधी जा चुके हैं और सभी लोग खुशहाल हैं। कहाँ तक सही है ये? आप ये बताइए, आए दिन घटना हो रही है तो अपराधी कहाँ चले गए? अपराधी को तो संरक्षण दिया जा रहा है। ये जो सरकार है, एक जातिवादी सरकार हो गई है। अपने समाज के लोगों को जहाँ से न्याय मिल रहा है वहाँ ऊंचे ऊंचे कुर्सियों पे बिठा दिए, और जब उनके समाज के लोग उत्पीड़न और अत्याचार करते हैं तो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं थाने में, FIR नहीं हो रही है थाने में। कितनी घटना मैं याद दिलाऊं आपको? इतनी घटनाएं हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देख लीजिए कि अभी उन्नाव की घटना देख लीजिए, अभी गोरखपुर की घटना देख लीजिए, अभी भदोही की घटना देख लीजिए। अभी कल का एक रूह मेरा खड़ा हो जा रहा है कि हरियाणा में दलित समाज के लड़की का बलात्कार करने के बाद उसकी आंखें तक निकाल दिए लोग। वहाँ भी तो बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है। हम लोग तो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आदेश आ जाएगा ना, आचार संहिता का भी हम लोग उल्लंघन करने में 1 मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग संगठन वाले हैं, भीम आर्मी वाले हैं। जब हमारे समाज पे शोषण और अत्याचार होगा तो ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये हमारा इतिहास है और आने वाले समय में इससे भी दुगनी ताकत में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार सबकी रही है प्रदेश में, BSP की भी रही है, सपा की रही है, BJP की रही है, कांग्रेस की रही है, और अभी भी शोषण होता रहा है। ऐसे जो SC ST समाज के लोग आते हैं, OBC की बात कर लें, शोषण होता रहा है। रीजन क्या है इसका? अब देखिए, यहाँ पे रीजन ये है कि ये मनवादी सरकार है। चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे BJP की बात कर लीजिए, इनको मान्यवर साहब ने कह के गया कि एक सांप नाग है और एक नागनाथ है, दोनों का डसना काम है। तो दोनों सरकारें आएगी तो ये लोग उत्पीड़न और अत्याचार करते रहेंगे। आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। क्या पूर्ण रूप से संविधान लागू है? क्या पूर्ण रूप से आरक्षण मिला है? क्या पूर्ण रूप से गरीबों का उद्धार हुआ है? आप यहाँ आए हैं कंबल वितरण कार्यक्रम में। क्यों कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहा है?
जब ये सरकार सबको रोजगार दे दिया, सबको अमीरी गरीबी दर्जा से ऊपर कर दिया, सारे लोग अमीर हो गए, तो फिर कंबल किसको बांटा जा रहा है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से, और आप पूछिए उन सरकार वालों से जो सत्ते में बैठे हैं। उनसे तो सवाल करने पे कहते हैं, हमने कई बार उनसे सवाल किया, उनके नेताओं से सवाल किया, जो जहां तक मैं पहुंच पाता हूं मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप कहते हैं कि विकास की लहर खूब तेज़ दौड़ी है, मगर ये चावल गेहूं और राशन और चना नमक बांट के क्या साबित करना चाहते हैं? तो वो बार बार बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जो छूट गए थे पिछली सरकारों में। बीएसपी की बात करें और बात करें बहुजन समाज पार्टी की और बात करें ओबीसी एससी एसटी की, हमेशा वो कहती हैं कि हमारी सरकार बनी थी और इन लोगों को मैंने सेव किया। कहाँ तक ठीक है वो? देखिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है, बहुत काम किया, ऐसा नहीं है कि हम उनके काम को भुलाया जा सकता है। मगर अगर बात ये मनवादी सरकारों की, मनवादी सरकार हमेशा शोषण करती रही है। आज देख लीजिए, गरीबों को नमक पे भी अपना फ़ोटो डाल के और बांट रहे हैं लोग, और उस नमक में आज क्या मिल रहा है खुद मीडिया उजागर कर रही है, आप लोग खुद उजागर कर रहे होंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई कि सबके घरों में नमक पहुँचाना? सब अमीर हो गए हैं, जब सबको रोजगार दे दिए हैं, सारे बिजनेसमैन हो गए हैं, सारे लोग नौकरशाही हो गए हैं, तो फिर किसको आप दे रहे हैं सारी चीज़ें? ये मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से उन लोगों से पूछता हूँ। क्या लगता है 2022 के चुनाव को क्या कौन सी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं आप लोग? देखिए, जो इन मनवादी सरकार को सत्ता से बाहर निकालेंगे उनके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है, मगर अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि गठबंधन की। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप पूरे लोग? पूरे 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 प्रदेश में सारे सीटों पे हम लोग अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब देखना यह है कि 2022 का चुनाव आ गया है और धीरे धीरे सभी पार्टियां अपना अपना रुख अख्तियार करने लगी हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पे यूपी में सरकार कौन बनाता है और कौन यहाँ पे दाल गला पाता है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।